एक वेल मछली बहुत बड़ी होती है। उसके मुंह का हुजम इतना ज्यादा और इतना बड़ा होता है कि एक इंसान को सालम निगल सकती है। खुशकिस्मती से वेल मछलियां इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन फिर भी बाजुकात ऐसे वाकयात जरूर सामने आ जाते हैं कि जब वेल मछली खुराक की तलाश में मुंह खोलती है तो समंदर की सतह पर तैरने वाले या हत्ता के गोताखोर भी उसके पेट के अंदर चले गए। और ऐसा ही चंद रोज कबल अमेरिका के 56 साला माइकल पैकेट के साथ हुआ कि जिन्होंने लॉबस्टर्स की तलाश में अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के साहिली इलाके में डाइव की तो वो वेल मछली के पेट के अंदर चले गए, लेकिन खुशकिस्मती से वेल मछली ने उन्हें बाहर उगल दिया। हमारी आज की वीडियो इसी हैरत अंगेज वाक़े से मुतल्लिक है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि माजी में इस तरह के वाकयात कब और कहां पेश आ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। 11 जून के रोज 56 साला माइकल पैकर्ड अपने मामूल के मुताबिक मैसाचुसेट्स के साहिली इलाके में लॉबस्टर तलाश करने के लिए गए, लेकिन उनके इल्म में नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं। माइकल ने बताया कि वो 45 मीटर गहरे पानी में थे जब उसे अचानक अपने करीब एक बड़ी वेल मछली का एहसास तो हुआ, लेकिन फिर सब कुछ तारीख हो गया। उस वक्त डाइवर को लगा कि उस पर किसी शार्क ने हमला किया है जो इस इलाके के पानियों में आम होती हैं, मगर फिर उसे दांतों की अदम मौजूदगी और दर्द न होने का एहसास हुआ। माइकल का कहना था कि फिर मुझे पता चला कि मैं तो वेल के मुंह में हूं और वो मुझे निगलने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूं और उस वक्त मुझे सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल आया। माइकल पैकर्ड के ख्याल में वो वेल के मुंह में 30 सेकंड तक रहे, मगर वहां भी सांस लेते रहे क्योंकि उनके पास सांस लेने की मदद फराहम करने वाले आलात मौजूद थे। उनका कहना था कि मुझे लगा कि उसने मुझे निगल लिया है और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और उस वेल के मुंह में उस वक्त तक सांस ले सकूंगा जब तक हवा खत्म नहीं हो जाती। अचानक वेल मछली दोबारा से सतह पर आ गई और अपने सर को झटकने लगी। मुझे उसने बाहर फेंक दिया और मैं पानी पर गिरकर आजाद हो गया। मैं वहीं पर तैरने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बाहर आ चुका हूं और अब मैं ये सारी कहानी बताने के लिए जिंदा हूं। माइकल का कहना है कि जिस वक्त मैं वेल के अंधेरे मुंह में मौजूद था तो मुझे सिर्फ अपने बेटों का ख्याल आया जो अभी सिर्फ 12 और 15 साल के थे। ये सोचते ही माइकल ने उस हमपैक वेल के अंदर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और गालिबन इस रद्द अमल के नतीजे में वेल ने भी अपना सर हिलाना शुरू कर दिया और इन कोशिशों के बाद बिलाखिर तकरीबन 40 सेकंड के बाद वेल सतह समंदर पर वापस आई और उसने माइकल को जिंदा हालत में उगल दिया। आसपास की कश्तियों वालों ने माइकल को समंदर से निकाला और फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां खुशकिस्मती से उसे कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई, सिर्फ उसकी स्किन पर चंद खराशें मौजूद थी। वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और वेल मछलियों के माहिर चार्ल्स मायो का कहना है कि वेल मछली और इंसानों के दरमियान इस तरह के वाकयात शाज़ो नादिर ही होते हैं। वेल मछलियां जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करती हैं और मुमकिन तौर पर गोताखोर को हादसाती तौर पर इस तरह के हालात का सामना हुआ होगा। जब वेल मछलियों का शिकार कर रही होगी तो ये भी उसके मुंह में चला गया। उन्होंने बताया कि डाइवर माइकल हकीकी खतरे में था, वेल की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने फेफड़ों में हवा के दबाव की वजह से, जब वेल ने उसे मुंह से बाहर उछाला। चार्ल्स का कहना है कि इस तरह के हालात में फेफड़ों में क्लॉटिंग का खतरा होता है, मगर पैकेट स्मार्ट और सख्त जान था इसलिए बच निकला और वो वाकई एक खुशकिस्मत इंसान है। वेल आमतौर पर छोटी मछलियां वगैरह खाती है, लेकिन इंसान उनकी ग़िज़ा में शामिल नहीं है। शायद यही वजह है कि वेल अगर कभी कभार किसी इंसान को निगल भी ले तब भी वो उसे हजम नहीं करती बल्कि सालम हालत में जिंदा उगल देती है। 2020 में ऐसे ही एक वाक़े ने दुनिया को हैरान कर दिया था और उसकी तो बाकायदा वीडियो भी दुनिया भर में वायरल हुई थी। कैलिफोर्निया के साहिल के पास 2 खवातीन कश्ती में समंदर की सतह पर तैर रही थी कि अचानक वो उस एरिया में चली गई जहां पर वेल मछली को फीड करवाया जा रहा था। वेल मछली ने छोटी मछलियां खाने के लिए जब मुंह खोला तो वो दोनों खवातीन भी उसके मुंह के अंदर चली गई, लेकिन वो खुशकिस्मत निकली कि फौरी तौर पर वेल मछली ने घबराकर उन्हें बाहर उगल दिया। इन नाकाबिले यकीन मनाजिर को न सिर्फ आसपास मौजूद लोगों ने फिल्म बंद कर लिया बल्कि उन खवातीन के अपने गोप्रो कैमरा में भी ये मंजर कैद हो गया। अब ये तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जो सिर्फ चंद सेकंड वेल मछली के पेट के अंदर रहकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। कुछ अर्सा पहले 54 साला मछेरे लोगी मार्कीज ने समंदर में लापता होने के बाद एक अजीबो गरीब दावा किया। स्पेनिश फिशरमैन लोगी मार्कीज अपने मामूल के मुताबिक समंदर में मछलियां पकड़ने गए और लापता हो गए। स्पेनिश कोस्ट गार्ड्स ने उनकी बहुत तलाश की लेकिन कोई सुराग न मिला, जिसके बाद उन्हें मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। फिर ये साहिब अचानक नमूदार हुए और दुनिया को एक अजीबो गरीब कहानी सुना दी। लोगी का कहना था कि समंदर में तूफान आया और बिखरी हुई लहरें उन्हें बहाकर न जाने कहां से कहां ले गई। फिर एक ब्लू वेल मछली ने उन्हें निगल लिया और अगले 3 दिन वो उस देवकामत मछली के पेट में रहे। 3 दिन के बाद मछली ने उन्हें अपने जिस्म से बाहर खारिज कर दिया। लोगी का कहना है कि वेल मछली के पेट में गहरी रात जैसी तारीकी थी और वहां गलती सड़ती छोटी मछलियों की बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी
कि उन्हें यूं लगता था कि वो इस बदबू से मर जाएंगे। वो कहते हैं कि उन्हें वेल मछली के पेट में बदतरीन बदबू के अलावा सख्त सर्दी का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान वेल मछली के पेट में मौजूद छोटी मछलियां खाकर वो जिंदा रहे और उनकी वाटरप्रूफ घड़ी उनके लिए नन्ही सी रोशनी का वाहिद जरिया थी। मीडिया से बात करते हुए लोगी ने बताया कि जब उन्हें वेल मछली ने अपने जिस्म से बाहर फेंका तो उनकी हालत नहायत खराब थी, लेकिन वो साहिल के करीब मौजूद थे और अपनी जिंदगी के बारे में पुरुमीद थे। उनका यह भी कहना था कि वेल मछली के पेट से बाहर आने के बाद 3 दिन तक वो अपने जिस्म को धोते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस्म से बदबू खत्म नहीं हुई। लोगी की कहानी बहुत हैरतनाक और नाकाबिल यकीन नजर तो आती है, लेकिन ये इस तरह की पहली कहानी नहीं है। मैरीन लाइफ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि वेल मछली के सामने इंसान एक छोटी सी मछली जैसा ही है जिसे वो दीगर मछलियों के साथ सालम निगल सकती है। मगर बहुत से एक्सपर्ट्स इस स्पेनिश मछेरे की कहानी को बिल्कुल लग़व और झूठ करार देते हैं। उनका कहना यह है कि बाकी तमाम लोग इसलिए बच गए कि अभी वो सिर्फ वेल के मुंह में थे, लेकिन वेल के पेट के अंदर जाकर वापस आना हर एक के लिए नामुमकिन है। वेल उसे बाहर निगल तो सकती है, लेकिन वो जिंदा बच पाए ऐसा मुमकिन नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर कोई वेल के हलक से फिसल कर उसके पेट में पहुंच जाए तो वहां अंधेरा होगा और ऑक्सीजन की कमी और मीथेन की ज्यादती की वजह से उसे सांस लेने में बेहद मुश्किल होगी। वेल के मुंह में मौजूद सलाइवा इंसान को नीचे धकेलता जाएगा और उसके स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस शख्स की स्किन को पिघला देगा। उसके बाद ये शख्स वेल के पहले और सबसे बड़े मेदे में गिरेगा और मेदे में मौजूद लिक्विड इंसान को दूसरे और फिर तीसरे मेदे में धकेल देगा। इस दौरान तेजाब उसकी पूरी जिल्द पिघला देगा और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, जो किसी भी लम्हे वेल के फुजले के साथ उसके जिस्म से खारिज हो जाएंगी। इन सारी तहकीकात के बाद ही एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वेल के पेट से जिंदा बच जाने वाली तमाम कहानियां झूठी हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ पर आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जिंदा रहने का वाक़या बयान किया हुआ है और अल्लाह के इस मुआज़े को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम यकीनी तौर पर यह तो नहीं कह सकते कि वो लोग जो वेल के पेट से जिंदा वापस निकल आने का दावा करते हैं उसमें कितनी सदाकत है और कितना मुबालगा, लेकिन एक बात हतमी तौर पर की जा सकती है कि जब अल्लाह ताला किसी काम को करना चाहता है तो वो सिर्फ कुन फरमाता है और वो काम हो जाता है। उसके दायरा इख्तियार में सब कुछ है। वही तमाम जहानों के बनाने वाला और तमाम कायनातों का मालिक है, इसलिए वो जो चाहता है करता है। अपने आज के इस वीडियो सेशन में हमने ये तमाम अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात आप तक पहुंचाने थे, मगर साथ ही साथ हमने इसकी साइंसी और मजहबी तौजीह भी आप तक पहुंचाई। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।